हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड की फर्स्ट प्रॉब्लम से, विच इज़ टू सम प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का हम सबसे पहले बेसिक सोल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to a target, right? तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें एक एरे दे रखा है nums एंड एक हमें टारगेट दे रखा है, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स का इंडाइसेस निकालना है जिसका सम इज़ इक्वल टू द टारगेट, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जांपल 1 में, तो वी हैव दिस एरे कॉल्ड नम्स वेयर वी हैव दीज एलिमेंट्स इन दिस एरेस 2 7 11 15 एंड द टारगेट हियर इज़ 9, राइट। तो आप देखोगे 2 + 7 इज़ इक्वल टू 9, राइट। तो यहाँ पे 2 का जो इंडेक्स है जो वो क्या है 0, तो यहाँ पे 0 हमने आउटपुट एरे में डाल दिया एंड 7 का इंडेक्स क्या है 1, तो 1 को हमने यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली आप अगर एग्जांपल 2 को देखोगे तो यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 2 4, राइट, एंड द टारगेट इज़ 6। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6, फाइन। तो 2 का इंडेक्स क्या है 1, 4 का इंडेक्स क्या है 2, तो हमने 1, 2 का एक एरे रिटर्न कर दिया, राइट। तो इसमें यार कुछ अजम्पशंस भी दी हुई हैं कि ईच इनपुट विल हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन तो होना ही है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट वाइज, तो एक एलिमेंट को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट को दोबारा उसी से प्लस नहीं कर सकते आप, राइट। तो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है बट एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका पहले बेसिक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें नम्स का एरे दिया हुआ है ये, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 7 11 15 16 6 एंड 19 एंड द टारगेट इज़ 22, राइट। तो अगर हम बेसिक सोल्यूशन की बात करें तो बेसिक सोल्यूशन क्या होगा यार, हम क्या करेंगे कि एक एक करके इस एरे के हर एलिमेंट को बाकी दूसरे एलिमेंट से सम करेंगे एंड चेक करेंगे कि वो सम इक्वल टू टारगेट है या नहीं है, राइट। एंड ये एक्सरसाइज हम हर एलिमेंट के लिए करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले वाली आइट्रेशन की बात करूं तो 2 को हम 7 से प्लस करेंगे, फिर 2 को 11 से, 2 को 15 से, 2 को 6 से, 2 को 19 से, राइट। देन फिर हम 7 को 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 को 11 से करेंगे, 7 को 15 से, 7 को 6 से, 7 को 19 से, राइट। तो सिमिलरली हम हर एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट से प्लस कर करके एक एक करके देखेंगे एंड अगर टारगेट इज़ इक्वल टू 22 अगर आ जाता है तो देन हम उन दोनों एलिमेंट्स का जो इंडेक्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं सबसे फर्स्ट वाली आइट्रेशन की बात करता हूँ, आइट्रेशन 1 में क्या होगा, मैं फिक्स कर रहा हूँ एलिमेंट 2 को, ठीक है। 2 को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, 2 को मुझे सबके साथ प्लस करना है, 2 को मुझे 7 के साथ करना है, राइट। सिमिलरली 2 को मैं 11 के साथ करूँगा, 2 को मैं 15 के साथ करूँगा, 2 + 6 एंड 2 + 19, राइट। आप इन सब को सम करके देखोगे तो इसका आंसर क्या आता रहेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे टारगेट हमें नहीं मिला कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आइट्रेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम आइट्रेशन फिर 2 पे मूव करेंगे क्योंकि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला है अभी तक। तो आइट्रेशन 2 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे अब हम किसको फिक्स करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा 7 को हमने फिक्स कर दिया, राइट। अब 7 को हम प्लस करेंगे 11 से, राइट। सिमिलरली हम 7 को प्लस करेंगे 15 से, राइट। 7 को प्लस करेंगे 6 से एंड 7 को प्लस करेंगे 19 से। 7 + 11 कितना होता है 18, 7 + 15 कितना होता है 22। तो यार हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो जैसे ही हमें टारगेट एलिमेंट मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं से ही ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हम क्या करेंगे, 7 का जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है 1, राइट। सिमिलरली 15 का इंडेक्स क्या है हमारा
3, तो हम आउटपुट में क्या रिटर्न कर देंगे 1, 3। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा 10। समझ में आ गया? तो बेसिक सोल्यूशन हमारा ये होता है। अब इसका अगर हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करने की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे एक आउटर लूप लगाना पड़ेगा जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो हमारे एलिमेंट्स को फिक्स करेगा। तो हमें सारे एलिमेंट्स को फिक्स करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे यार लेंथ -1 तक। अगर आप इस एरे की बात करो तो आप जब आइट्रेट करते करते 2 से 7 पे, 11 पे, फिर 15 पे, फिर 6 पे, ठीक है, तो आपको 2 एलिमेंट्स को सम करना है। तो 6 के आगे अगर आप चले जाते हो तो इस आइट्रेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 19 से आगे कोई और एलिमेंट नहीं है। तो जो फिक्स करना है वो हमें n-1 तक करना है हमेशा, राइट। तो इसलिए आउटर लूप जो होगा हमारा वो लेंथ -1 तक जाएगा हमेशा, राइट। तो जो भी हमारा एरे की लेंथ है उसका -1 तक हमारा जाएगा लूप आउटर वाला, राइट। और इसको फिर हम हर आइट्रेशन पे इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा फिक्स नंबर, राइट। तो इस आइट्रेशन में फिक्स्ड नंबर क्या है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हमारा एरे है नम्स तो नम्स और आई हमें दे देगा फिक्स्ड नंबर, राइट। अब हमें फिक्स्ड नंबर मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस फिक्स्ड नंबर को हमें ऐड करना है बाकी सारे एलिमेंट से। तो अगर फिक्स नंबर मेरा 2 है तो मुझे 7, 11, 15, 6, 19 इन सभी से मुझे ऐड करना है। तो मुझे लूप कहाँ से चलाना पड़ेगा, i+1 से। तो फिक्स नंबर जहाँ पे है उससे नेक्स्ट एलिमेंट से मुझे चलाना है। तो फिक्स नंबर अभी मेरा क्या है 0, तो मुझे कहाँ से लूप चलाना होगा, i+1 से, ठीक है यार। और कहाँ तक लूप जाएगा यार ये वाला, आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वाली आइट्रेशन मेरी क्या होगी 6 होगी, n-1। तो उसको किस वाले एलिमेंट से प्लस करना होगा, लास्ट एलिमेंट से, राइट। तो आइट्रेशन मेरी कहाँ तक जाएगी, लेंथ तक जाएगी पूरी। तो j शुड बी लेस देन लेंथ, राइट, एंड j++, राइट। इतना समझ में आ गया। तो ये हमें क्या देगा, ये वाला जो लूप है वो हमें क्या देगा, करंट नंबर, ठीक है। अगर मैं करंट नंबर यहाँ पे निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, नम्स j, राइट। अब मुझे चेक क्या करना है यार, ठीक है, मुझे फिक्स नंबर मिल गया, मुझे करंट नंबर मिल गया, मुझे चेक क्या करना था, मुझे चेक करना था कि सम क्या होगा इसका, फिक्स्ड नंबर प्लस करंट नंबर, ठीक है। तो ये मुझे सम मिल जाएगा। अब मुझे इस सम को चेक करना है, इफ टारगेट इज इक्वल टू सम, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आउटपुट जो एरे है मेरा, आउटपुट एक एरे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, आउटपुट एरे डिक्लेयर कर लिया मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, न्यू इंट, और जिसकी साइज़ क्या है 2 होगी। तो आउटपुट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, वो फिक्स्ड नंबर का इंडेक्स है ना यार। तो फिक्स्ड नंबर का इंडेक्स क्या है हमारा, फिक्स्ड नंबर का इंडेक्स हमारा i है, तो i यहाँ पे हो जाएगा, फाइन। सिमिलरली जो आउटपुट का जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट विल बी द करंट नंबर का जो इंडेक्स है, एंड करंट नंबर का इंडेक्स क्या है यहाँ पे j, राइट। एंड जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे लूप से, राइट, क्योंकि हमें आगे आइट्रेट नहीं करना होगा, बिकॉज हमें आउटपुट अपना मिल चुका है, फाइन। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, अपना जो आउटपुट है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये है यार कोड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस कोड को चला के देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एग्ज़ाम्पल जो था उसी को लेते हैं 2, 7,
11 and 15. फाइन. एंड टारगेट हमारा है क्या? 22. राइट. हम क्या करेंगे यहाँ पे आई जे फिक्स्ड नंबर, ओके, एंड द करंट नंबर. ठीक है. अब फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0 से स्टार्ट होगी. सबसे पहले हम फिक्स नंबर को इवेलुएट करेंगे. फिक्स नंबर इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई. फिक्स नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा. फिर हम जे को इनिशियलाइज करेंगे. जे को इनिशियलाइज करेंगे हम आई प्लस 1 से, तो 0 + 1 विल बी 1. फाइन. तो करंट नंबर क्या हो जाएगा? करंट नंबर इज नम्स ऑफ जे. अगर आप यहाँ पे बात करो तो ये नम्स ऑफ जे है एंड दिस इज नम्स ऑफ आई. तो करंट नंबर नम्स ऑफ जे कितना हो जाएगा हमारा? 7. फाइन. तो करंट नंबर हमें मिल गया. अब हम सम निकाल लेते हैं. सम कितना हो जाएगा हमारा? 2 + 7 = 9. आप देखेंगे तो कंडीशन हमारी अभी ट्रू नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे? जे को इंक्रीमेंट करेंगे. जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 2. ठीक है. फिक्स नंबर हमारा 2 ही रहेगा. करंट नंबर हमारा चेंज होके 11 हो जाएगा. ठीक है. एंड इसका सम हम निकालेंगे. 2 + 11 = 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 22. ठीक है. तो अगेन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे. नाउ द जे वैल्यू विल बिकम एज 3. फिक्स नंबर हमारा सेम रहेगा बिकॉज आई की वैल्यू सेम है. करंट नंबर हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा? 15. राइट. सो द सम विल बिकम 2 + 15 = 17. Right, which is not equal to 22. Now again we will increment the value of j. Now the value of j will become 4. This condition will become false, so we will just go out of this loop and increment the value of I. Right. So here first iteration will be completed. Right. Now हम I की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे. That is 1 now. ठीक है. अब i की वैल्यू 1 हो गई. फिक्स नंबर क्या हो जाएगा? नम्स ऑफ i. नम्स ऑफ i कितना हो जाएगा हमारा? 7. राइट. j की वैल्यू अब इनिशियलाइज होगी i + 1, दैट इज़ 1 + 1 = 2. तो करंट नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 11. राइट. सम विल बी 7 + 11 विच इज़ इक्वल टू 18. राइट. 18 इज़ नॉट इक्वल टू टारगेट. फाइन. सो वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे अगेन. ठीक है. तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 3. फाइन. फिक्स नंबर हमारा सेम रहेगा. करंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 15. फाइन. तो अब हम 7 + 15 करेंगे विच इज़ नाउ इक्वल टू 22. कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रू. राइट. बिकॉज 22 = 22. तो अब हम क्या करेंगे? इस लूप के अंदर आएंगे. इस लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे? आउटपुट का जो 0th एलिमेंट होगा विच इज़ फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या होगी हमारी? आई की वैल्यू क्या है हमारी अभी? 1. फाइन. एंड आउटपुट का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा? जे की वैल्यू क्या है हमारी? 3. तो आउटपुट हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा? 1, 3. तो इसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो यार मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फाइन. जो कि आप रेफ़र कर सकते हो बाद में भी. तो यार ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की हम बात करते हैं. ठीक है. तो इस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में हम क्या कर रहे होंगे? एग्जाम्पल तो सेम ही है जो हमने बेसिक सोल्यूशन में लिया था, बट यहाँ पे जो हम फॉर्मूला चेक कर रहे होंगे वो ये वाला होगा. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू टारगेट माइनस करंट नंबर. राइट. ये मतलब सोल्यूशन पूरा इस फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है. एंड हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, दैट विल बी हैश मैप. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा सोल्यूशन. ठीक है. तो इस सोल्यूशन में क्या हम करेंगे कि हम हर एलिमेंट पे आइट्रेट करेंगे सिर्फ एक बार, और जब हम उस एलिमेंट पे आइट्रेट कर रहे होंगे तो हम चेक करेंगे कि
टारगेट माइनस वो जो करंट नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 22 माइनस 2 दैट विल बी 20। क्या 20 इस एरे में ऑलरेडी हम आइट्रेट कर चुके हैं या नहीं? अगर हम कर चुके होंगे 20 ऑलरेडी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, 20 का इंडेक्स प्लस 2 का करंट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। बट अगर मेरे पास 20 ऑलरेडी नहीं था, नहीं आइट्रेट कर चुका था मैं, तो क्या करूँगा, मैं सिंपली इस वाले एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को मैं एक हैश मैप में डाल दूंगा, ठीक है। उस हैश मैप की जो की होगी दैट विल बी द करंट नंबर, एंड जो उसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी इट्स इंडेक्स, राइट। सिमिलरली मैं हर एलिमेंट के लिए काम करूँगा, तो जहाँ पे भी मुझे रिक्वायर्ड नंबर हैश मैप के अंदर मिल जाएगा, दैट मीन्स मुझे रिक्वायर्ड जो हैश मैप में जो नंबर है मिला है रिक्वायर्ड नंबर, उसका इंडेक्स एंड द करंट एलिमेंट का इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा हम एक बारी थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये हैश मैप है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ये की है, यहाँ पे वैल्यू है, फाइन। अभी स्टार्टिंग में हमारा जो हैश मैप है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक। तो जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी, फर्स्ट आइट्रेशन में जो हमारा करंट नंबर होगा वो क्या होगा, 2, ठीक है। अगर मैं इस टारगेट इस रिक्वायर्ड नंबर की बात करूं तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा मेरा, रिक्वायर्ड नंबर की बात करूं तो रिक्वायर्ड नंबर क्या कहता है, टारगेट माइनस करंट नंबर, है ना। तो 22 माइनस करंट नंबर क्या है, 2, 22 माइनस 2 दैट विल बी 20। तो हम चेक करेंगे फिर 20 क्या हमारा इस हैश मैप में है, हैश मैप तो भी एम्प्टी है, तो 20 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को, करंट नंबर को इस हैश मैप में पुट कर देंगे, और इसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स इज़ क्या, 0, तो 0 को हम यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा, 7। फिर से मैं चेक करूँगा कि 22 दैट इज़ टारगेट माइनस करंट नंबर, व्हाट इज़ इट, 15। क्या 15 मेरा ऑलरेडी हैश मैप के अंदर है? आप चेक करो, हैश मैप में 15 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस करंट नंबर को हैश मैप में पुट कर देंगे, और उसकी जो इंडेक्स होगी विच इज़ 1, तो 1 को हम यहाँ पे वैल्यू में डाल देंगे, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज़ 11, राइट। फिर से हम चेक करेंगे टारगेट माइनस करंट नंबर कितना है यहाँ पे, 11। क्या 11 हमारे हैश मैप में है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 11 को करंट नंबर को पुट कर देंगे, और उसका इंडेक्स क्या होगा हमारा 2, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, फाइन। अब हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट विल बी 15। नाउ टारगेट माइनस करंट नंबर दैट इज इक्वल टू 7, राइट। अब हम चेक करेंगे 7 क्या इस हैश मैप में है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 7 हैश मैप में है। तो हम क्या करेंगे, जो हैश मैप में से जो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिला है उसका इंडेक्स क्या है हमारा यहाँ पे, तो उसका इंडेक्स एंड करंट नंबर का इंडेक्स क्या है हमारा, करंट नंबर का इंडेक्स है हमारा 3, ये रिटर्न कर देंगे, राइट। तो आप देखोगे तो जो हमारा सोल्यूशन आ रहा है वो एक ही लूप में आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो सोल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है? तो इसका हम कोड इम्प्लीमेंट करके देखें एक बारी कि किस तरीके से कोड इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यार, हम एक मैप ले लेंगे, राइट, जिसमें हम सारे के सारे नंबर्स पुट करते रहेंगे विद देयर इंडेक्सेस। और मैप किस टाइप का होगा, मैप इंटीजर टाइप का होगा। nums map, fine, new hash map, ठीक है, ये हो गया।
फिर हम क्या करेंगे, हम एक लूप लिखेंगे, और लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा, लूप हमारा फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, ठीक है। तो जो भी लेंथ होगी हमारे एरे की वहाँ तक। फाइन। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करंट नंबर निकालूंगा यार, है ना। करंट नंबर क्या होगा मेरा, करंट नम होगा मेरा जो नम्स हमारा एरे होगा उसका ith एलिमेंट, राइट। करंट नंबर निकल गया। अब मैं निकालूंगा टारगेट नंबर। टारगेट नंबर मेरा क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला, टारगेट जो हमें दिया हुआ है दैट माइनस करंट नम। फाइन। टारगेट में से करंट नंबर को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा। तो इसको टारगेट नम की जगह पे हम इसको कर लेते हैं रिक्वायर्ड नम। फाइन। अब मुझे चेक करना होगा क्या, कि ये जो रिक्वायर्ड नंबर है ये हमारे हैश मैप में ऑलरेडी है या नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ नम्स मैप डॉट कंटेन्स की रिक्वायर्ड नम। है ना। अगर ऐसा है, अगर मिल गया नंबर, तो हमें क्या करना होगा, हमें आउटपुट का जो एरे होगा हमारे पास उसके 0th एलिमेंट पे हमें क्या करना होगा, ये जो एलिमेंट है हमारा मैप के अंदर उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि आपने देखा था मैप में हमने क्या करा था, की पे तो नंबर रखा था एंड वैल्यू पे हमने इंडेक्स रखा था। तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, नम्स मैप डॉट गेट कर देंगे सिंपली रिक्वायर्ड नंबर को। फाइन। तो जो रिक्वायर्ड नंबर का जो इंडेक्स होगा वो हमारे आउटपुट के फर्स्ट एलिमेंट में आ जाएगा, एंड आउटपुट का जो सेकंड एलिमेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करंट नंबर का इंडेक्स। और करंट नंबर का इंडेक्स क्या है यार हमारा, आई। तो सिंपली हम यहाँ पे आई कर देंगे। फाइन। तो ये तो होगा जब हमारा हैश मैप में अवेलेबल है। बट अगर हैश मैप में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है यार, उस केस में हमें नम्स मैप में अपने इस एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को पुट करना है। ठीक है। तो करंट नंबर को हम पुट कर देंगे एंड करंट नम विल बी द की एंड वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स। इंडेक्स क्या है हमारा, आई। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फाइन। एंड हम इसके बाहर आ जाते हैं। और जब हमें ये आउटपुट मिल जाएगा तो यार हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, बिकॉज हमें आगे आइट्रेट नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइनली रिटर्न कर देंगे अपना आउटपुट। राइट। यहाँ पे हमारे पास एक एरे होगा आउटपुट का। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इस वाले कोड को हम एक बारी रन करके देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल पे। जो हमारा एग्ज़ाम्पल था, हमारा एग्ज़ाम्पल क्या था, 2 7 11 15। राइट। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, ये इसके इंडेक्सेस हैं। ठीक है। और टारगेट हमारे पास क्या था, 22। फाइन। तो यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ। ठीक है। करंट नम ले लेता हूँ एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं रिक्वायर्ड नम। फाइन। इतना ठीक है। अब सबसे पहले हमारा आई क्या होगा, 0। करंट नंबर क्या होगा, 2। रिक्वायर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारा, टारगेट माइनस करंट नंबर। तो टारगेट मेरा 22 है, माइनस करंट नंबर क्या है 2, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 20।
हैश मैप स्टार्टिंग में हमारा खाली पड़ा है ना, नम्स मैप खाली है, तो हमारी ये जो कंडीशन है नम्स मैप डॉट कंटेन्स की रिक्वायर्ड नंबर, तो ये फॉल्स हो गई। हमने क्या करा, सिंपली इसमें पुट कर दिया करंट नम क्या है मेरा 2 पुट कर दिया, और आई क्या है मेरा 0। ठीक है यार, ये यहाँ पे पुट कर दिया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे पहुँच गई 7 पे, तो आई की वैल्यू क्या है 1, करंट नंबर क्या हो गया 7, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 15 है ना, 22 माइनस 7 दैट इज़ 15। अब हम इस कंडीशन को दोबारा से चेक करेंगे, 15 हमारा हैश मैप में नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, पुट कर देंगे इसको, करंट नंबर क्या है हमारा 7 और आई की वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे इटरेट करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, करंट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 11, 22 माइनस 11 कितना होता है 11 होता है। फाइन, तो मैं फिर से चेक करूँगा नम्स मैप में क्या 11 है, नम्स मैप में 11 नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको करंट नंबर को, दैट इज़ 11, और आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है ना ये। अब फिर से मैं आई इंक्रीमेंट करूँगा आइट्रेटर को, दैट इज़ 3 नाउ, यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, करंट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 15, 22 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, हम चेक करेंगे 7 इसमें है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कंटेन्स की 7, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट, ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट ज़ीरो में हम क्या करेंगे, नम्स मैप में से गेट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर, इसको जब मैं गेट करूँगा 7 को, तो वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, ये पुट हो जाएगी। ऐसी आउटपुट 1 में क्या हो जाएगा हमारा आई क्या है मेरा यहाँ पे 3, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा रिटर्न क्या हो रहा है 1,3 रिटर्न हो जाएगा आउटपुट में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन लीड कोड प्रॉब्लम्स।